एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पुलिस से चूक हुई है। ये चूक सिर्फ भरत तिवारी के साथ नहीं है, बिहार में 13 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं। हम तो मांग करते हैं कि जहां भी इनकाउंटर हुआ है सभी की न्यायिक जांच हो। और सरकार तो आनंद फानंद में पूरी तरह से योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल पीठ थपथपाने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या दोष लगा है सम्राट सरकार पर। क्या होगा इस सरकार का? तो इस सरकार का तो भगवान भरोसे चल रहा है। लगातार हत्या हो रही है, पटना जैसे शहर भी सुरक्षित नहीं है। आज ही सुबह मसौडी में भी एक शव मिला है, 2 शव मिला है। तो लगातार स्थिति खराब है, लेकिन ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुले मन से ऐलान कर दिया, अपराधियों को बिहार तो छोड़ना ही होगा। कई इनकाउंटर हुए, लेकिन अब एक इनकाउंटर सरकार के लिए मुसीबत बन गया। सरकार के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जांच का आदेश भी दे दिया है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रधान महासचिव और मोरवा के विधायक रणविजय साहू जी। सरकार तो एकदम अपराधियों को बिहार से भगाने पर तुली हुई है, लगातार कह रही बचेगा नहीं कोई। जो करेगा अपराध उसको जाना ही पड़ेगा, बिहार छोड़ना पड़ेगा या पताल में भी जाएंगे वो अपराधी। अब बिहार पुलिस बिहार की जनता से माफ़ी क्यों मांग रही है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पुलिस से चूक हुई है। ये चूक सिर्फ भरत तिवारी के साथ नहीं है, बिहार में 13 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं और जाति विशेष को टारगेट किया गया है। हम तो मांग करते हैं कि जहां भी इनकाउंटर हुआ है सभी की न्यायिक जांच हो। और सरकार तो आनंद फानंद में पूरी तरह से योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल पीठ थपथपाने का काम कर रही है। लेकिन भरत तिवारी में जो फांसी है, बिहार पुलिस, बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री कितनों पीठ अपनी थपथपा लें, ये तो बिल्कुल तरह से ये हम नहीं कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या दोष लगा है सम्राट सरकार पर। क्या होगा इस सरकार का? तो इस सरकार का तो भगवान भरोसे चल रहा है। इस सरकार का तो कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हत्या हो रही है, पटना जैसे शहर भी सुरक्षित नहीं है। आज ही सुबह मसौडी में भी एक शव मिला है, 2 शव मिला है। तो लगातार स्थिति खराब है, लेकिन ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं। और मुद्दा नौजवानों को रोजगार का था, युवाओं का रोजगार का था, बेरोजगारी दूर करने की थी, पलायन रोकने की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बिहार में उद्योग धंधे, विधि व्यवस्था सही करना, सुशासन स्थापित करना। लेकिन 21 वर्षों में इन्होंने बिहार को रसातल में ले गया। आज बिहार में एक भी वैकेंसी नहीं। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम होते थे तो नौकरी की वैकेंसियाँ कैसे आती थी? 5-5 लाख तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में नौजवानों युवाओं की भर्ती हुई। आखिर 7 महीना हो गया इस सरकार के, 7 व्यक्ति की नियुक्ति ने सरकार में नहीं हुई है। तो ये साबित करता है कि ये लोग डेंट पेंट लगा के सरकार चलाता है। लेकिन सरकार तो कह रही जो व्यवस्था है उसको सुधार के ही दम लेंगे। आपके नेता को भी उन्होंने किस तरीके कहा कि इनको डर है, एक तरीके से इनसे डर है। इनको कहाँ डर है? सुशासन के राज में आप लोग सुरक्षा कर रहे हैं, डर सुशासन का राज है, तभी तो इनको जरूरत नहीं पड़ रही सुरक्षा की। आप लोगों ने लौटा दिया है। तो सुशासन का राज है तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, आप भी अपना सुरक्षा लौटा दें। बिहार में राम राज आ गया। आप लंबे लंबे काफिला के साथ चल रहे हैं, आपके साथ 300 फोर्स चल रहे हैं। अब वो भी बिहार की जनता का गाड़ी कमाई खर्च हो रहा है, उसको भी आप लौटा दीजिए। तो बिहार की जनता सब देख रही है कि एक परिवार को आप टारगेट रहे हैं, वह परिवार जिसने बिहार में सामाजिक आंदोलन को स्थापित किया, सामाजिक न्याय को स्थापित किया। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो रणविजय साहू भी मोरवा का विधायक नहीं होता। ये लालू प्रसाद यादव ने परिवर्तन किया है। ये पूरा बिहार और देश, यानी लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति ने, विचारधारा है, एक नायक है। 25 विधायक आपके पास है, उनके पास तो पिछड़ा अति पिछड़ा का आप लोगों से ज़्यादा विधायक है। कि हमारे पास विधायक 25 है, लेकिन हमारे विचारधारा मजबूत है। हमारे जो भी माननीय सदस्य चुन के आए हैं, सब में एक विचारधारा है,
उनके साथ कमिटमेंट, जनता के साथ वादा करके आए हैं। वादा किए लेकिन जनता तो अब टूट गई ना। अब जनता के विश्वासों पर हम लगातार खड़े हैं और हम सड़कों पर हैं। जनता के मूल्यों पर, जनता के सवालों पर, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, गिरती हुई विधि व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दों पर हम लगातार सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं। हमने प्रखंड स्तर पर धरना आयोजित किया, जिला स्तर पर किया, अभी हमारा पार्टी का स्थापना समारोह भी होने वाला है। तो हम पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं और हम लौटेंगे। जनता का साथ मिल रहा है क्योंकि चुनाव में तो जनता ने एनडीए के साथ है। अब सम्राट चौधरी की सरकार है, कहा जा रहा है कि सुशासन वाली जो रोड मैप नीतीश कुमार का था उसी पे चल रहे, तो जनता तो उनके साथ है। आप लोग के साथ जनता है। बिहार में 1,90,00,000 से ज़्यादा लोगों ने महागठबंधन को वोट किया, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव को 1,90,00,000। हमें गर्व है कि बिहार की इकलौती पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। आप लोग के पास 25 विधायक, उनके पास 202 विधायक हैं। लगातार सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं, अपराधियों पर एकदम लगाम लगाने की कोशिश हो रहा है। आपके पास लोग कहाँ हैं? लोग तो एनडीए के पास है। लेकिन बिहार की महान जनता ने माननीय नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना था, मत दिया था। लेकिन सम्राट चौधरी जी बिहार की जनता के मत से तो आए नहीं हैं। सम्राट चौधरी जी को सेलेक्ट किया गया है और उनको कुर्सी पर बैठाया गया है। तो आज तो उनके पास जनाधार नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जनाधारों की पार्टी है, मास पार्टी है। इसमें विचारधारा है, जननायक साहब की विचारधारा है, कपूरी की विचारधारा है, लालू प्रसाद की विचारधारा है। और ये सत्य है कि हजारों की संख्या में नौजवान आ रहे हैं, लगातार पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पार्टी का मूल सिद्धांत है, विचारधारा है, और हम इसमें काम में विश्वास रखते हैं। विपक्ष में भी फिर भी लोग जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा विचारधारा है, कमिटमेंट है। तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे देश के नौजवानों के, युवाओं के आइकॉन है। ऐसा क्या हुआ कि अभी 3-4 महीने लगभग हुए, 2-3 महीने सम्राट चौधरी के, लोग उनसे अब तेजस्वी प्रसाद यादव के रूप में नौजवानों, युवाओं की पसंद है। और सम्राट चौधरी सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं, वादा करते हैं। तो बिहार की जनता और नौजवान, युवा सब उब गई है और लगातार राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने सीधे तौर पे कह दिया है, तेजस्वी यादव पर लोगों को भरोसा है। चुनाव में भले ही नीतीश कुमार ने सरकार बना लिया, लेकिन अब सेलेक्टेड सीएम सम्राट चौधरी है, उन पर भरोसा नहीं है। लगातार जो है युवाओं का और बिहार के आम लोगों का भरोसा तेजस्वी यादव पर बढ़ते जा रहा है। लगातार लोग आरजेडी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से सम्राट चौधरी जो बातें कह रहे हैं, अब जनता उनकी बातों पर कितना भरोसा करती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।